किस तरह वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर पटाखों को बनाते हैं। हर साल हजारों मजदूरों की मौत पटाखे के फैक्ट्री में ही ब्लास्ट की वजह से हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन पटाखों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। दोस्तों, दीपावली का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है पटाखे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि दीपावली के पटाखे जैसे फुलझड़े, लाल बम, अनार और चक्री से लेकर रॉकेट तक के सभी पटाखे फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, स्पार्कल मेकिंग। स्पार्कल्स यानी कि फुलझड़ी जो दिखने में काफी खूबसूरत दिखती है और इसे जलाकर एंजॉय करना भी काफी आसान होता है। तभी तो इसे बच्चों से लेकर हर कोई इसे जलाकर दीपावली का एंजॉय कर सकता है। और फुलझड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तारों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें एक एक करके ब्रेकर में लगाया जाता है। फिर उस ब्रैकेट को इस स्पार्कल से लिक्विड में डुबाया जाता है और उन्हें सूखने के लिए रखा जाता है। और इस स्पार्कल लिक्विड में पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट जैसी कई चीजों को मिलाया जाता है। फिर इस स्पार्कल सूखने के बाद उन पर मैग्नीशियम पाउडर को डालते हैं, जिससे इस स्पार्कल्स को जब भी जलाई जाती है तब उसमें से सिल्वर पार्ट्स निकलते हैं। और आखिर में इस वर्कर्स की मदद से इन्हें बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है मार्केट में। और नंबर 2, लाल पटाखे। इन लाल पटाखों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे लाल मिर्ची, लाल बम आदि कई सारे नाम है। इन पटाखों को बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की लंबी सी ट्यूब को छोटे छोटे आकार में काटा जाता है। उसके बाद उन्हें एक राउंड फ्रेम में डाला जाता है, जिन्हें अच्छी तरह से लाइन किया जाता है। और इस बनाए गए राउंड के ऊपर की तरफ टिश्यू पेपर लगाया जाता है और नीचे की तरफ मिट्टी को लगाया जाता है, ताकि बारूद ट्यूब से बाहर ना निकल पाए। और उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद टिश्यू पेपर वाली साइड में उन्हें होल किया जाता है। उसके बाद उनमें गन पाउडर और फ्यूज को डाला जाता है। फिर इसे धूप में सूखने के लिए फिर से रखा जाता है और मिट्टी सूखने के बाद उसे तोड़ा जाता है और पटाखे को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद सभी क्रैकर्स को हाथ से बांधकर उनकी लड्डी बनाने का काम किया जाता है और फिर इन्हें प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है। और नंबर 3, सुतली बम। दोस्तों, सुतली बम उन पटाखों में से एक है जो फूटने के बाद उसमें जोर की आवाज आती है। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले इन कार्ड बॉक्स में बारूद को भर दिया जाता है और इन बॉक्स के ऊपर हाथों से धागा, जिसे हम सुतली भी कहते हैं, उसे अच्छी तरह से लपेटकर बांध दिया जाता है। और शायद इसी सुतली के कारण इस बम का नाम सुतली बम पड़ा होगा। अब सुतली को लपेट लेने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए धूप में रखा जाता है और फिर इन पर कलर कर दिया जाता है। ये कलर कुछ ही घंटों में सूख जाता है और इस बम को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर सुई की मदद से इनमें होल किया जाता है और अब होल के अंदर बारूद वाले धागे को डाल दिया जाता है। इसके बाद इन पर लेबल लगाया जाता है और लेबल लगाने के बाद बॉक्स में पैक भी कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है मार्केट में। और नंबर 4, रॉकेट मेकिंग। इस रॉकेट को केवल दीपावली में ही नहीं बल्कि शादी, विवाह, पार्टी जैसे शुभ अवसरों पर भी उड़ाया जाता है, जो ऊपर जाकर धमाका होता है। तो रॉकेट को बनाने के लिए सबसे पहले कार्ड बॉक्स ट्यूब और कार्डबोर्ड प्लग को बनाया जाता है। उसके बाद उसमें कीले पाउडर डालकर मशीन की मदद से इसे अच्छी से दबाया जाता है। फिर इनमें गन पाउडर को डाला जाता है। उसके बाद ट्यूब में फ्यूज को अटैच कर दिया जाता है और ऊपर से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि गन पाउडर ट्यूब से बाहर ना निकल सके। इसके बाद उन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और इस प्रकार रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। और नंबर 5, अनार। दोस्तों, अनार को जलाने पर अनार ब्लास्ट तो नहीं करता है, लेकिन ये जब तक जलता है तब तक काफी ज्यादा उजाला करता रहता है और इसे जलने पर ये रातों को रंगीन बना देता है। इसलिए अगर इसे रंगीन रातों का पटाखा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। अनार को बनाने के लिए सबसे पहले अनार के बाहर का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें स्पेशल कार्डबोर्ड को पॉनिकल में रोल किया जाता है। उसके बाद बारूद के तौर पर मैग्नीशियम और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर डाला जाता है और अब नीचे से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है। फिर इसके बेस को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी को लगाया जाता है, जिससे अनार पूरी तरह से सील हो जाता है। और अब इन्हें सूखने के लिए बाहर धूप में रख दिया जाता है। और अब अनार सूख जाता है तो उसके ऊपर होल करके इनमें फ्यूज को बारूद के साथ डुबाकर हॉल में इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसे सुंदर दिखाने के लिए लाल पेपर से कवर करके ऊपर से कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है। फिर इन्हें डब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार बनते हैं सारे पटाखे। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करके एक लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।